दोस्तों स्वागत है आपको। दोस्तों, क्या किसी इंसान को बचाना गुनाह हो गया है? क्या किसी बच्चे को बचाना इस देश में जुर्म बन गया है? आपका जवाब ना होगा। तो क्यों इंसानियत के मसीहा, रियल हीरो डॉक्टर कफील खान को पिछले कई महीनों से जेल में बंद करके रखा गया? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे डॉक्टर कफील खान और पिछले 5 महीने में 5 लेटर्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। कफील खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कफील खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आपने एक इंसान को नहीं, इंसानियत को अरेस्ट किया है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गलत है। आप जो है तानाशाही कर रहे हैं, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। कफील खान मुसलमान है, इसलिए क्या कफील खान को अरेस्ट किया गया? कफील खान अगर मुसलमान नहीं होता तो उसको छोड़ दिया जाता। कि सरकार किस तरीके से डॉक्टर कफील खान से बदला लेना चाहती है। डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया गया, उसके बाद उन्हें बेल मिली। बेल मिलने के बाद यूपी पुलिस को अचानक से याद आता है कि उन पर NSA लगाना है। इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों का जान बचा रहे हैं, लोगों का हेल्प कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप अंदर कर दीजिए। खराब नेताओं के खिलाफ आवाज उठाना ये गुनाह है? क्या गरीब का इलाज करना ये गुनाह है? यहाँ पर ही देवेंद्र सिंह इज आउट ऑन बेल, बट डॉक्टर कफील को रिहाई नहीं मिल रही है। तो हमारा यही डिमांड है कि डॉक्टर कफील को जल्द से जल्द रिहाई मिले। झूठे इल्जाम में अरेस्ट किया गया है, उसको फौरन रिहा करना होगा। एक देश का दुश्मन जिसने देवेंद्र सिंह जैसा आदमी जिसने अटैक करवाया हमारे जवानों को, उसको बेल मिल जाता है। गांधी और कलाम के इस केस में आज हिंदू मुसलमान के नाम पे जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ हमारी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो दिल्ली में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि गोली मारो सालों को, उसके बाद पूरा दिल्ली खून में नहा लेता है, पूरा दिल्ली खून में नहा लेता है। आप उनके ऊपर FIR तक दर्ज नहीं करते। तो हम लोग आगे आने वाले टाइम में पुरजोर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। डॉक्टर कफील खान को रिहा करो, किसी भी कीमत पे रिहा करो। मैं आप लोगों के सामने आज अपनी बातें कहने आई हूँ। प्लीज आप लोग डॉक्टर कफील खान के नाम पे क्राउड फंडिंग ना करें, क्योंकि हमारा केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है। हमने वहाँ पे सीनियर एडवोकेट कर रखा है और ये 15 जुलाई को उनकी हियरिंग है, ये उनकी 11वीं डेट है। इसलिए और इस टाइम डॉक्टर कफील को आपकी आवाज, आपकी दुआओं की जरूरत है, ना कि पैसों की जरूरत है। हमें पता है कि आप ये सब डॉक्टर कफील के सिंपैथी में कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी जगह पे आप उन्हें दुआ दीजिए, उनको दिल से दुआ दीजिए, उनकी रिहाई के लिए मांग करिए और जितना सोशल मीडिया में हो सकता है उतना उनके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि आप ही लोग हमारी स्ट्रेंथ हैं, आप ही लोग हमारी ताकत हैं। आप लोग ही आवाज उठाएंगे तो शायद डॉक्टर कफील खान को उनको रिहाई मिल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जितनी आवाजें उठाएंगे तो हमारे लिए वो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसलिए हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि प्लीज आप लोग डॉक्टर कफील के नाम पे क्राउड फंडिंग बिल्कुल मत कीजिए। हमें इस टाइम पैसे की नहीं, हमें दुआओं की जरूरत है। हमें उन माओं की दुआओं की जरूरत है जिनके बच्चों का ट्रीटमेंट डॉक्टर कफील ने किया था। हमें उन सभी लोगों की जरूरत है, उनकी आवाज की जरूरत है जिस सबके डॉक्टर कफील खान खड़े थे। हमें उन जिस ये पैसों से बढ़ के तो सबकी दुआएं हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी केस चल रहा है। हमें कोई जरूरत नहीं है पैसे की, हमने सब कुछ अच्छे से किया है, लेकिन बस आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर, आपके सोशल मीडिया पे जो आपकी आवाज आप बुलंद करेंगे, उसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे। आप लोग जितनी आवाज बुलंद हो सके उतनी आवाजें बुलंद करिए, उनके लिए दुआएं करिए, उनके लिए प्रेयर करिए और डॉक्टर कफील खान को जल्दी से जल्दी उनको रिहाई दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी है। मैं प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर कफील खान, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है और BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के सस्पेंडेड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको हर कोई जानता है, क्योंकि उन्होंने जब भी इस देश पे कोई आपदा आई है, चाहे वो केरल में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, पंजाब में हो या देश के किसी भी कोने पे हो, उन्होंने सबसे पहले जाके वहां पे अपनी सेवाएं दी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं। दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट की हैं, 100 से भी ज्यादा हेल्थ कैंप्स लगाए हैं और हमेशा अपना जो उनका जो स्किल्स हैं, जो उनका मेडिकल प्रोफेशन है, उसको हमेशा उन्होंने लोगों की सेवा के लिए ही इस्तेमाल किया, कभी पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज वो पिछले 5 महीने से जेल में हैं और उसका कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने सरकार की एक नीति, जो कि CAA NRC,
उसके ऊपर सवाल कर दिया। क्या सरकार के ऊपर सवाल करना किसी इंसान को इतना भारी पड़ सकता है कि उसको देश के ऊपर खतरा बताकर और उसे कई महीनों तक जेल में रखा जाए? एक तरफ तो आप डॉक्टरों को देश की धरोहर बता रहे हैं, उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स बता रहे हैं और उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई डॉक्टर सवाल पूछ लेता है, अगर किसी सरकार की अगर किसी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन कर देता है, तो आप उसे देश के ऊपर खतरा बताकर उसे जेल में डाल देते हैं। ये किस तरह की पॉलिसी है कि सिर्फ जो आपके हक में बात करेगा वही सिर्फ तालियों का हकदार है, और जो इंसान फ्री में सबकी सेवा करता है, सबकी मदद करता है, लेकिन सरकार से सवाल कर लेता है, तो वो देश के लिए खतरा हो जाता है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनकी रिहाई की मांग करें और फ्री डॉक्टर कफील के साथ #फ्री डॉक्टर कफील के साथ ट्वीट करें, या किसी भी माध्यम से जहां से भी आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें जरूर पहुंचाएं, और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि उनको रिहा करें। जेल में उनके लिए रहना खतरनाक है, क्योंकि कोरोना है, वहां पे ओवर क्राउडिंग होती है, उनकी जान को खतरा है, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, और एक होनहार और ह्यूमैनिटेरियन डॉक्टर की समाज को जरूरत है। उसे 26 जून 2020 को यूनाइटेड नेशंस में अधिकारियों और विशेषज्ञों के एक समूह ने भारत सरकार से राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए बुलाया, जिन्हें खान सहित भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में गिरफ्तार किया गया था। पत्रों में कई विशेष रिपोर्टर्स द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें मानवाधिकार रक्षकों की स्थिति पर विशेष वाकोपटुता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और संरक्षण, और संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह के सदस्यों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष सामंजस्य शामिल है। दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर से लेकर ऋचा चड्ढा से लेकर डॉक्टर और राजनीतिक नेताओं, स्टूडेंट्स यूनियन, फिलैंथ्रोपिस्ट तक ट्विटर पर डॉक्टर खान के समर्थन में किए गए ट्वीट्स के साथ #फ्री डॉक्टर कफील, #रिलीज डॉक्टर कफील के साथ खूब ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर में हरजीत सिंह भट्टी लिखते हैं, डॉक्टर कफील खान ए ह्यूमैनिटेरियन pediatrician is in jail from last 5 months. I request everyone to support him with free Dr. Kafil. Our society needs doctors like him, and he should be in the people and not in jail. उसी तरह स्वरा भास्कर जी लिखते हैं, exactly why is Dr. Kafil Khan being held? For being a Muslim or for being a dissenter? In both cases, this is sheer injustice. Free Dr. Kafil Khan. और उसी तरह योगेंद्र यादव लिखते हैं, आई वॉज नेक्स्ट टू डॉक्टर काफिल व्हेन ही डिलीवर्ड हिज स्पीच एट AMU. Show me one line in his speech that is against our country, our constitution, or any community. So why is he in prison? Free Dr. Kafil Khan. उसी तरह डॉक्टर तबीश खान लिखते हैं, आई एम डॉक्टर तबीश खान. आई एम स्टैंडिंग इन सपोर्ट ऑफ आवर सीनियर डॉक्टर कफील खान हु इज़ इन जेल फॉर द क्राइम ही डिड नॉट कमिट. वी ऑल नो हाउ ही हैज़ बीन फॉल्सली एक्यूज्ड एंड इज़ फेसिंग serious charges. Please watch what we have to say. Free Dr. Kafil, Free Dr. Kafil, Free Dr. Kafil. और उसी तरह रवीश कुमार जी ने अपने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, डॉक्टर कफील खान ने राजनीतिक भाषण ही तो दिया था, क्या वो इतना बड़ा गुनाह था कि एक डॉक्टर को जेल की सदांत में धकेल दिया जाए? क्या सिस्टम ऐसे होना चाहिए? 2 बार रसूखा लगाई गई ताकि जमानत न मिले। क्या यह डॉक्टर कानून व्यवस्था के लिए इतना बड़ा ख़तरा हो सकता है? तो फिर कानून व्यवस्था को खुद पर रसूखा लगा देना चाहिए। कहाँ ले जाएंगे इतना अपराध भूत? गलत को गलत तो बोलिए, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर कफील खान पर कोई रिपोर्ट छपी है वही पढ़ ले। आखिर किस बात की आप खुद को चुप रहने की सज़ा दे रहे हैं? सिस्टम को इस तरह ध्वस्त करते चले जाने से आपको मिला क्या? इसी की सूची बना लीजिए। कफील खान गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में बाइख्ता थे, यानी वो एक लेक्चरर है एट द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। खान ने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD किया।
गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में 10 अगस्त 2017 को ऑक्सीजन की कमी के चलते कई बच्चों की मौत हो गई। अखबारों और सोशल मीडिया में डॉक्टर कफील को हीरो बताया गया क्योंकि उन्होंने बाहर से सिलेंडर मांगकर कई बच्चों की जान बचाई। 22 अगस्त को डॉक्टर कफील को लापरवाही बरतने और तमाम गड़बड़ियों के आरोप से सस्पेंड कर दिया गया। 2 सितंबर 2017 को डॉक्टर कफील को जेल भेज दिया गया। 25 अप्रैल 2018 को 8 महीने बाद डॉक्टर कफील को जमानत मिल गई। मार्च 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि डॉक्टर कफील की जांच पूरी होने के बाद 90 दिनों के अंदर उनको सौंपी जाए। ये जांच रिपोर्ट 18 अप्रैल 2019 को आ गई थी, लेकिन डॉक्टर कफील को 26 सितंबर को दी गई। खान को 13 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश पुलिस के एक विशेष टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। भाषण विरोधी विरोध के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किए गए भाषणों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट में खान पर धार्मिक समूहों के बीच भेदभाव करने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। उन्हें अलीगढ़ की अदालत ने 10 फरवरी 2020 को जमानत दे दी थी, लेकिन 13 फरवरी 2020 को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल से उनकी वास्तविक रिहाई से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उन पर आरोप लगाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 3 महीने की अवधि के लिए निरोधात्मक परीक्षण की अनुमति देता है और 12 मई 2020 को 3 महीने की चूक के बाद 12 अगस्त 2020 तक उनकी हिरासत को दूसरी 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। जिला मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोप गोपनीय खुफिया जानकारी के आधार पर थे, जो सुझाव देते हैं कि खान भविष्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति का कारण बन सकता है और इसके परिणाम स्वरूप निवारक हिरासत के क्षेत्रों वारंट किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उन्हें 29 फरवरी 2020 को बुधवार को मुंबई में फिर से रखा गया। उस पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक वार्ता में नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA पर एक उत्तेजक भाषण देने का भी आरोप है। वो अभी भी हिरासत में मथुरा जेल में हैं। बाद में साक्षात्कार होने पर खान ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बोली का बकरा बनाने का दावा किया। खान ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि उनके सामूहिक प्रयासों के बावजूद वो और उनकी टीम ने 70 बच्चों को मृत्यु से नहीं बचा सकी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जेल में 5 महीने से पूर्व लेक्चरर और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान ने जेल में जीवन की गुणवत्ता की बात करते हुए सरकार से कोरोना वायरस के प्रचार को रोकने और उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए 5 पत्रों लिखे हैं। द क्विंट ने जेल से उनके द्वारा लिखे गए सभी पत्रों को एक्सेस किया। उनके परिवार ने कथित तौर पर फिर से जेल अधिकारियों की जांच के दायरे में लिया। मेरी गलती क्या है जिसके लिए मुझे सज़ा दी जा रही है? मैं अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने भाइयों और बहनों के पास कब लौट सकूंगा? मैं कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान कब कर पाऊंगा? जून के मध्य में अपने अंतिम पत्रों में डॉक्टर खान ने इस तरह लिखा। 29 जनवरी डॉक्टर खान को दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के खिलाफ एक उत्तेजक भाषण के सिलसिले में मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। फरवरी में जमानत मिलने के 4 दिन बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बुक किया गया था, जिसे मई में 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। BRD चिकित्सा त्रासदी पर अपनी पूर्व गिरफ्तारी के साथ, जिसमें वो बाद में बरी हो गया था, अपने वर्तमान कारावास के लिए डॉक्टर खान ने खुद को लक्षित होने के लिए पाया है, वे अपने पत्रों में कहते हैं। मार्च में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोविड-19 संकट के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने तब कहा कि भारत को बड़े पैमाने पर परीक्षण, निगरानी और कड़े सामाजिक सुधार के मानदंडों की आवश्यकता है।
क्योंकि लॉकडाउन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने पूरे भारत में 50,000 बच्चों रोगियों की BRD ऑक्सीजन त्रासदी की जांच के बाद जेल से बाहर 103 निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए हैं। मुझे लगता है कि मैं इस बीमारी को रोकने में कुछ मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने बच्चों को ये बताया था कि CAA हमें प्रभावित नहीं करता है, लेकिन CAA और NRC एक साथ एक घातक संयोजन है। ये हमारे BR अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है और देश के सामाजिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक ताने बाने को नुकसान पहुँचाता है। मई में एक अन्य पत्र में उन्होंने मांग की कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाती है और अन्य चीज़ों के बीच स्वास्थ्य का अधिकार लाती है। उन्होंने कहा, काश कि सरकार ने हमारी बात सुनी होती, हम आज की तरह संघर्षरत नहीं होते। 15 जून को कफील ने जो आखिरी पत्र लिखा था, उसने जेल में जीर्णो शीर्णो स्थितियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है, ये देखते हुए कि प्रत्येक बैरक में 4 से 6 शौचालयों के साथ 125 से लेकर 150 कैदी है। उन्होंने कहा कि मक्खियाँ मच्छर है और एक बदबू छोड़ती है जो उसे फेंक देती है। अगर प्रकाश बंद हो जाता है तो गर्मी शौचालय से मूत्रालय की दुर्गंध इतनी घुट रही है कि कभी कभी मुझे मिचली आ रही है। मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वे कुछ घंटे नरक की तरह होते हैं। द क्विंट ने डॉक्टर खान के परिवार से भी बात की, जिन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि नवीनतम पत्रों के बाद उनके पत्रों, कलम और पत्रिकाएँ उनसे छीन ली गई है। और खान ने खुद उन्हें एक कॉल पर यह सूचित किया जिसकी उन्हें सप्ताह में एक बार अनुमति है। ये कहते हुए कि डॉक्टर खान को जेल में एक अपराधी की तरह माना जा रहा है, उनकी पत्नी शबिस्ता खान ने कहा, उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने कानून का पालन भी किया है। वो एक ऐसी जेल में है जिसमें 500 कैदियों की क्षमता है, लेकिन इसमें 1600 बंदी है। उसे जेल में एक ऐसे गुलाम की तरह रखा गया है जहां सामाजिक भेद की कोई गुंजाइश नहीं है। वो हमें फ़ोन पर सब कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए उसने अपनी दिनचर्या लिखी थी और वो इन पत्रों से गुज़र रहा है जो उसने भेजे हैं। इसलिए हमें जानते हैं कि वो अन्य सभी कैदियों के बीच गर्मी में रह रहा है। इस सब के बीच एक डॉक्टर कैसे खुद को ज़िंदा रख रहा है, ये सिर्फ वही जानता है। गोरखपुर में एक जूनियर डॉक्टर होने पर मीडिया ने उनसे छेड़छाड़ की। खान ने कहा, वही मीडिया जब दूसरे डॉक्टरों के बारे में बात करता है तो हंगामा खड़ा करता है, लेकिन तब मेरे बारे में चुप क्यों था और अब भी चुप क्यों है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।